तो जय हिंद मेरे भाइयों। और कैसे हो सब? तो जिनकी भी एसएसजीडी की ट्रेनिंग चल रही है वो वीडियो को लास्ट तक देखें। और जो तैयारी कर रहे हैं एसएसजीडी की, किसी भी फोर्स की, पैरामिलिट्री की या फिर पुलिस की, किसी भी तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। क्योंकि ट्रेनिंग के बारे में मैं बताने वाला हूँ कि ट्रेनिंग में रिलेगेशन क्या होता है। आप पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लेना, लेकिन ये वीडियो नहीं मिलेगी। रिलेगेशन क्या होता है, कैसे, किन किन गलतियों से ट्रेनिंग से आप बाहर हो सकते हो, तो सारी चीज़ मैं बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहना। आपका जब सिलेक्शन हो जाता है, मेडिकल फिजिकल सब कुछ क्लियर हो जाता है, फाइनल लिस्ट आ जाती है, तब आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। आप ट्रेनिंग में चले जाते हो, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद आपको कंपनी अलॉट कर दी जाती है। कंपनी अलॉट करने के बाद लोगों को लगता है कि हाँ भाई, अब तो ट्रेनिंग मजे से निकलेगी। छुट्टियों की छुट्टियां लेने शुरू कर देते हैं। मेडिकल पे मेडिकल, मेरे घुटने में दर्द है, पैर में दर्द है, वहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, ये लेना शुरू कर देते हैं। उनको ये नहीं पता कि ट्रेनिंग में भी रिलेगेशन होता है। जैसे स्कूल में अपसेंट हो जाते हैं ना ज़्यादा, तो फिर एग्जाम में नहीं बैठने देते। इसलिए ट्रेनिंग में भी अगर रिलेगेशन हो गए ना, तो ट्रेनिंग से आप बाहर हो जाओगे। अब रिलेगेट कैसे क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेनिंग में फिक्स छुट्टियां रहती हैं कि आपको 21 दिन, 30 दिन आप ये छुट्टियां ले सकते हो। अगर उससे आप एक दिन भी ज़्यादा छुट्टी लोगे, यानी ट्रेनिंग से अपसेंट, आप कई, मतलब जैसे सीआईएसएफ में है, बीएसएफ में है और सीआरपीएफ में, इनमें 21 दिन होता है कि अगर 21 दिन आप विदाउट ट्रेनिंग रहे, ट्रेनिंग से बाहर रहे, जैसे आपने मेडिकल ली हो, घर पे कोई अर्जेंट काम हो उसके लिए छुट्टियां ली हो, या फिर अदर कोई काम की वजह से आप ट्रेनिंग में शामिल नहीं हो पाए हो 21 दिन, तो 21 दिन बाद आपका रिलीगेशन पीरियड शुरू हो जाता है। अब रिलीगेशन पीरियड कैसे शुरू होता है वो बता देता हूँ। 21 दिन बाद अगर आप एक दिन की भी छुट्टी एक्स्ट्रा लेते हो, तो आपको 1 महीने के लिए रिलीगेट किया जाएगा। फिर उसके बाद आप 21 दिन से 60 दिन तक, मतलब उससे ट्रेनिंग से एब्सेंट रहते हो, तो आपको फिर रिलीगेशन बढ़ा दिया जाएगा। फिर 60 दिन से ज़्यादा अगर एब्सेंट रहते हो, फिर और भी ज़्यादा रिलीगेशन बढ़ा दिया जाएगा। फिर आपको, अगर ज़्यादा ही आप एब्सेंट रहते हो 120 दिन से ज़्यादा, तो आपको फिर बेच आउट कर दिया जाएगा। फिर आपकी ट्रेनिंग उस साल नहीं होगी, फिर आपकी ट्रेनिंग होगी अगले साल। तो आपको किन किन चीज़ों से बचना है तो मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़, आपको मेडिकल के लिए बार बार छुट्टियां नहीं लेनी, हॉस्पिटल के बार बार चक्कर नहीं काटने। आपको छोटी मोटी ट्रेनिंग में छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी, पैर घुटने में दर्द होगा, पैर में दर्द होगा, सर दर्द होगा, खांसी होगी, जुकाम होगी, तो आपको हॉस्पिटल जाना है, छोटी मोटी मेडिसिन लेके वापस आना है। बार बार जुकाम हो गई उसके लिए भाग के हॉस्पिटल नहीं जाना, या छोटी मोटी घुटने में दर्द हो गया उसके लिए भाग के हॉस्पिटल नहीं जाना। छोटा मोटा अपने पास रखो, दवाइयाँ रखो, जैसे जुकाम खांसी जुकाम की दवाई रखो, बाम वगैरह रखो, बाम वगैरह लगाओ। और मेन चीज़ इंपॉर्टेंट होती है डाइट। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि ट्रेनिंग में क्या भाई, डाइट मिल ही रही है, वहाँ खाना मिल ही रहा है, दूध मिल ही रहा है, और बाहर से डाइट लेने की, भाई बाहर से डाइट लेने की ज़रूरत है। आप ट्रेनिंग कर रहे हो, ट्रेनिंग में आपको पूरा निचोड़ निकाला जाता है, हर चीज़ सिखाई जाती है। सुबह आपको उठना होता है, रात को आप फ्री होते हो, पूरा दिन शरीर ऐसे चलता रहता है। तो इसलिए ट्रेनिंग में डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। मैंने मेरी ट्रेनिंग में 9 किलो घी खाया था भाई। रोज डाइट लेता था, कभी सेव, कभी क्या, कभी क्या, कभी वेजिटेरियन है वो सेव, अनार, इनका अनार का जूस पी सकते हैं, मौसम्बी का जूस पी सकते हैं। और जो नॉन वेज वाले हैं वो अंडे वगैरह खा सकते हैं, या फिर मटन वगैरह तो वहाँ मिलता ही है ट्रेनिंग में, चिकन मटन वगैरह। ये तो अंडे एक्स्ट्रा ले आओ, अंडे की ट्रे ले आओ, डेली 2-2 3-3 खाओ अंडे। या फिर और केले वगैरह, तो सब वैसे तो सारी चीज़ मिलती है, उसके एक्स्ट्रा भी कुछ कुछ आइटम अपने पास रखो, बादाम वादाम, काजू वाजू रखो, वो डेली खाते रहो। इंडोर क्लास में जाओ तो थोड़ा 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 अपने साथ ले जाओ, खाते रहो। अगर आप डाइट, प्रॉपर डाइट नहीं लोगे, तो भाई घुटनों में दर्द कन्फर्म होगा, आपके घुटनों में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, बार बार आप बीमार पड़ोगे। तो इससे अच्छा है कि रिलीगेशन, मेन चीज़ होती है रिलीगेशन। सब लड़कों को यही डर लगता है कि यार भैया रिलीगेशन, जब अभी पता नहीं चलेगा, अभी ना आपको कोई बताएगा, लास्ट में आपको बताएंगे कि आप रिलीगेट हो गए ट्रेनिंग से। फिर आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा, अपने साथ वालों को पीओपी करते देखोगे, परेड करते हुए देखोगे, उस साइड में बैठे रहोगे, तो दुख बहुत होगा। अभी तो आप है कुछ नहीं होता, रिलीगेशन हो जाएंगे, अगले साल कर लेंगे ट्रेनिंग। लेकिन वो दुख होता है ना कि साथ वाले पीओपी की यूनिफॉर्म पहन के पीओपी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अपन उनको ऐसे देख रहे हैं कि काश में भी होता है यहाँ पर। मैंने मेडिकल में छुट्टियाँ नहीं काटी होती ज़्यादा, हॉस्पिटल में ज़्यादा चक्कर नहीं काटा होता, घर पे ज़्यादा छुट्टी नहीं लेता,
इसलिए रिलेशन से बचो। ट्रेनिंग में बढ़िया ट्रेनिंग करो, खाओ पियो और रिस्क मत लो ज़्यादा। और मेन चीज़ होती है जो उस्ताद बोलता है वो करो। एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग होती है इसलिए है कि खुद का एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं है। जो उस्ताद बोले बस उतना काम करो, ठीक है। आपको उस्ताद सब कुछ डे वाइज डे सिखा देगा, सब कुछ जीरो से लेकर लास्ट तक 100 तक आपको सब कुछ सिखा देगा। लेकिन अपने आप को उस्ताद समझ के है ना, तो एक्स्ट्रा काम नहीं करना और गलत चीज़ें नहीं करना। और दूसरी चीज़, एक वो भी आया कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स वाले है ना, वो भाई बच के रहो। फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के आपको भर्ती में शामिल होना ही नहीं है। प्रॉपर मेहनत करो। जो भी अब मेरे वीडियो देख रहे हैं, जो भी जीडी की भर्ती आने वाली है और फेक डोमिसाइल बना रखे हैं, भाई रहने तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप एक न एक दिन निकाले जाओगे। इसलिए इससे अच्छा है कि आप खुद के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से प्रॉपर, क्योंकि यार क्यों किसी की नौकरी खानी है अपने को। दूसरे स्टेट से डॉक्यूमेंट्स बना के आप भर्ती होते हो तो वो बेचारा, उसकी तो नौकरी जा रही है ना। इसलिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स वालों को तो कहीं जगह ही नहीं है, वो पकड़ा जाएगा एक न एक दिन। इससे अच्छा है अपने खुद के डॉक्यूमेंट से प्रॉपर ईमानदारी से भर्ती हो, ईमानदारी से काम करो, सब कुछ सही होगा। और ट्रेनिंग ऐसे, अगर आप ईमानदारी से रहोगे वहाँ पे, उस्तादों की टाइम टू टाइम बात मानोगे, हर चीज़ डिसिप्लिन में रहोगे। और डिसिप्लिन वो नहीं करना, तोड़ना नहीं है, डिसिप्लिन पूरा प्रॉपर डिसिप्लिन में रहना है आपको। अगर डिसिप्लिन में रहोगे तो उस्ताद लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको हर चीज़ से बचाएंगे। अगर आप किसी चीज़ में फेल भी हो रहे हो उससे भी आपको बचाएंगे, अगर आप डिसिप्लिन में रहते हो तो। क्योंकि एक बार की बात है कि हमारा टेस्ट हो रहा था, बीपीटी टेस्ट। तो उसमें क्या, 5 किलो का पिट्ठू लेके रनिंग करना पड़ता है 5 किलोमीटर। तो हम रनिंग करके आ रहे थे, तो मेरे साथ वालों का क्या, पिट्ठू गिर गया, टूट गया। उसका एक बडी था, उसने उसको पिट्ठू को उठा के उसके साथ उसको रनिंग पास करवाई। वो फेल हो गए दोनों। तो उस्तादों ने देखा कि यार दोनों फेल हो गए, किस वजह से फेल हुए, कि इसने इसकी हेल्प की। तो उन्होंने डिसिप्लिन मेंटेन रखा, तो उनको फिर उस्तादों ने मिल के बातचीत करके उन दोनों को पास कर दिया। इसलिए डिसिप्लिन सबसे मेन, डिसिप्लिन कोच का यही है कि डिसिप्लिन है। अगर आप डिसिप्लिन में रहोगे तो सब कुछ सही होगा। और डिसिप्लिन अगर तोड़ोगे तो फिर वो भाई तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए पर ट्रेनिंग में ये है कि रिलीगेशन से बचो भाई। रिलीगेट मत होना ट्रेनिंग में, क्योंकि रिलीगेट होने का दुख रिलीगेशन वालों को पूछना, अभी पता नहीं चलेगा। बाद में आपकी 11 महीने 9 महीने की ट्रेनिंग हो जाएगी ना, उसके बाद में पता चलेगा कि यार अपने साथ वाले तो सारे निकल गए, अपने बच गए। काश मैं भी उस टाइम पे इतनी छुट्टियां नहीं लेता, काश मैं भी ऐसे घर भागता नहीं, छोटे छोटे काम के लिए छुट्टियां नहीं लेता। इसलिए रिलीगेशन से बचो और मौज करो, बढ़िया नो टेंशन होकर ट्रेनिंग करो, खाओ पियो मस्त रहो, सब कुछ काम बढ़िया होगा। ओके, जय हिंद भाई।